उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में 197 लोगों ने अदमे एतमाद का इजहार किया इमरान खान पे। इमरान खान को हटा दिया आज असेंबली ने। 197 असेंबली के मेंबरान ने उनके खिलाफ वोट दिया और अदमे एतमाद किया। और वो स्पीकर जो कस्टोडियन है इस असेंबली का, उस स्पीकर ने क्या कहा? उस स्पीकर ने इल्जाम लगाया इस असेंबली पे, यानी वो पार्लिमान जिस पे मुकर्रर है आइन की हिफाजत, उस पार्लिमान के ऊपर इल्जाम लगाया कि इस पार्लिमान के मेंबरान किसी और मुल्क के लिए अपने ही आइन को पामाल कर रहे हैं। इस वजह से आर्टिकल 5 यानी गद्दारी है और इस वजह से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे मैं वोट नहीं होने दूंगा। वो क्या मुल्क होगा जिसमें मुल्क का स्पीकर पार्लिमान का अपने पार्लिमानी लीडर्स को ना सिर्फ गद्दार कहे बल्कि ये कहे कि वो किसी और मुल्क के एजेंट हैं। तो उस पार्लिमान का जो स्पीकर है वो खुद क्या है? वो हाउस क्या है? उस हाउस की तौकीर क्या है? और 8 तारीख से ये कागज लहरा रहे हैं जो इनके अपने एक मुलाजिम, इनके अपने एक एम्बेसडर का कागज है। एक मीटिंग के बाद उस एम्बेसडर ने खुद अपना ओपिनियन तहरीर करके यहाँ पे भेजा, जिसको ऊपर इमरान खान साहब 8 तारीख से बैठे हुए हैं। अरे भाई, अगर किसी भी मुल्क ने इस मुल्क के आइन पे हमला किया था तो 8 तारीख से लेकर आज तक क्यों बैठे थे उसके ऊपर? आज तक जब तक ऑपोजिशन ने नहीं कहा कि बुलाएं, उस मुल्क का नाम लें, उस मुल्क के सफीर को बुलाएं, जुर्रत क्यों पैदा नहीं हुई आवाज उठाने की जब तक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सामने नहीं आया? पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस हुई और जिस मुल्क पे ये इल्जाम लगा रहे हैं मुबैना तौर पे, उसी मुल्क के सबसे बड़े सफारतकार जो थे उनको बुला के OIC की मीटिंग में बिठाया। यानी आप उनको बुलाएं तो आप वफादार और हम आपके खिलाफ वोट करें तो हम गद्दार। कल आपने गवर्नर पंजाब को कहा कि गैर आईनी तौर पे असेंबलियां तहलील कर दो। किस आइन के तहत? हम तो अपोजिशन में ठहरे, अब तो आपके अपने लोग जो आपसे पूछ रहे हैं कि खान साहब किस आइन के तहत ये मुल्क चलाना चाहते हैं आप? वो कौन सी शिक है आइन की जिसके तहत, इस वजह से कि आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पंजाब में हारने लगे हैं, आप गवर्नर को बोले कि असेंबली तहलील कर दो, आप गवर्नर को बोले कि इजलास मुलतवी कर दो। किस आइन के तहत, किस कानून के तहत? और ये आज पाकिस्तान जिसमें सिर्फ एक और गलियां हो जान सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे, सब कुछ खान साहब के मुताबिक। असेंबलियां भी तहलील हो गई, पार्लिमान के मेंबरान भी खत्म हो गए, सिर्फ एक शख्स रह गया, वो है इमरान खान। इस मुल्क में एक शख्स है, कभी किसी डिक्टेटर में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई, कभी किसी आमिर में इतनी जुर्रत पैदा नहीं हुई कि वो अपने आप से खुद ही को हुक्मरान, एक सिर्फ बंदा पूरे मुल्क को चलाएगा, एक हुक्मरान बस, इमरान खान। ये इस तरीके से ये चलेगा मुल्क? यानी आप कोशिश ये कर रहे हैं कि मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो। आज जिस तरह की नारेबाजी की गई, सिर्फ इस मुल्क के आइन को मोहतरम रख के ऑपोजिशन ने एक आवाज नहीं उठाई। इस वजह से आवाज नहीं उठाई कि हम शराफत को मोहतरम जानते हैं, इस वजह से आवाज नहीं उठाई कि हम इस मुल्क के आइन को मोहतरम जानते हैं, इस वजह से आवाज नहीं उठाई कि हमारे गुमान से नहीं गुजरा कि एक शख्स जिसको पार्लिमान ने इलेक्ट किया है वही पार्लिमान के अंदर आइन की बेतौकीरी करेगा। हमारे पास 197 वोट्स थे, आप सब ने गिने, आप सब ने देखे, कैमरे की आंख के आगे एक एक शख्स का नाम लेके वोट गिना गया।
और इतने ही वोट हमारे पास पंजाब असेंबली में है, इससे भी ज्यादा। तो आप मुझे बताएं, मैं आपके तवस्सुत से आज इस मुल्क के अवाम से पूछता हूं कि ये है मदीने की रियासत, ये है वो इंसाफ जिसका बोलबाला इमरान खान साहब करना चाहते थे। यूं हजरत उमर के जमाने में यह थी हालत, इस तरह उस वक्त के अमीर, उस वक्त के खुलफाए राशिदीन, उस वक्त के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जो हैं, जब वो मुल्क चलाते थे तो यूं चलाते थे, वो तो अपनी आधी चादरों का हिसाब देते थे। आपने तो तोशा खाने का नहीं दिया। आप तो ये बताने से कासिर हैं कि आपने मुल्क से क्या क्या लूटा, किस किस तरह लूटा और किस किस ने लूटा। और आइन को आज आपने समझा कि एक कागज का टुकड़ा है। परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हैं ना, परवेज मुशर्रफ साहब का लेकर चले थे झंडा, ये जब यहाँ पे रेफरेंडम हो रहा था, वो भी यही कहता था कि आइन क्या है, कागज का टुकड़ा। मुझे उन्होंने कहा ये फेंका, लाओ मैं लिखता हूँ वो आइन है। आज ये इमरान खान ने किया, एक कागज लिया, आइन उठा के फेंका और ऐसे करके लिखा कि ये है, तहलील हुई असेंबली और मैं हूँ हुक्मरान। हम इसका हिसाब लेंगे। ये बात, ये जो बेतौकीरी आज आइन की हुई है, हम इसका हिसाब लेंगे। ये बेतौकीरी पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की हुई है। ये तो बेतौकीरी आप लोगों की जो अहले दानिश हैं, अहले खिर्द हैं, कलम और कैमरा हाथ में लेकर फिरते हैं, यह आपकी बेतौकीरी हुई है। हम इसको उम्मीद रखते हैं। आज हम इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के गहवारे में खड़े हैं और हम इंशाअल्लाह ये तवक्का करते हैं कि ऐन आइन के मुताबिक आज आइन को बहाल किया जाएगा और इस आमिराना रवैये और इस आमिराना हुकूमत को आईनी तौर पे ख़त्म किया जाएगा। हम आज भी यही कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आज हुआ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हम इन्हें ठोकर मारकर बाहर निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। सद्दीक साहब ये बताइएगा कि एक मिनट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसद्दिक साहब ने बड़े जोश जज्बे और जोश जज्बा जाहिर है आज हम सब के लिए है, क्योंकि आज जो इमरान खान ने किया है पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाक़या नहीं है। गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने जब मौलवी तमीज़ुद्दीन की असेंबली को डिसॉल्व किया था तो वो भी आज अभी खबर में परेशान होंगे कि इस किस्म का घटिया जो फैसला किया गया था कि स्पीकर के थ्रू एक रूलिंग दिलवाई गई और उसके 2 मिनट बाद वज़ीर आज़म साहब आके, अब मैं वज़ीर आज़म साहब से सिर्फ एक चीज़ कहता हूँ, वज़ीर आज़म नहीं सॉरी साबका वज़ीर आज़म, पहले सिलेक्टेड थे, अब वो एक्स वज़ीर आज़म हो चुके हैं, अब ख़त्म हो चुके हैं, एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। वो कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक खेलूँगा। आखिरी बॉल तक खेलने का मतलब ये नहीं होता कि विकेटें उखाड़ दें, पिच को बर्बाद कर दें जब आपका हारने का वक्त आए। आपको इतना जोश और जज्बा और इतना ग्रेस होना चाहिए कि आप जब हार गए हैं, 197 मुसद्दिक कह रहे थे वो था अयाज सादिक के वोट के बगैर, 198 का काउंट आज है ऑपोजिशन की तरफ से। जब ये भाग गए थे वहाँ फेस नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि असेंबली के बाहर फेस करेंगे, असेंबली के बाहर फेस नहीं करते, असेंबली के अंदर नहीं फेस किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को एक बहरान में डाल दिया है कि आप इस वक्त सोचें कि इस वक्त क्या असेंबली तहलील है या नहीं है, ये किसी को पता नहीं है। क्या वो काबीना है मौजूद या नहीं है, क्या पाकिस्तान में फैसला साजी हो रही है या नहीं हो रही है। इसी वजह से हमारे पास कोई रास्ता नहीं था कि जब वो भाग गए थे फैसला करके और वज़ीर आज़म साहब ने आके, साबका वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने आके एक अनाउंसमेंट कर दी कि जी मुबारकबाद कौम को। किस चीज़ की मुबारकबाद? आप हार चुके हैं। आप पहले सियासत के मैदान में हारे थे, फिर आप असेंबली में हारे हैं, आपको सिलेक्ट करके भेजा किया, आपको हर किस्म की सपोर्ट दी गई, एक 1 पेज की एक लॉजिक दी गई जिसमें सब इदारों ने पहली दफ़ा जो करना भी चाहिए था पहली दफ़ा सपोर्ट किया। उसके बावजूद 4 साल ये नहीं गुजार सके। आज हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्का करते हैं कि वो इंसाफ का वो फैसला सुनाएंगे ताकि पाकिस्तान में लाकानूनियत जो इस वक्त मौजूद है, जो जिसकी वजह सिर्फ एक शख्स है इमरान खान और उनके जो हवारी हैं,
जिन्होंने ये फैसला बैठ के पता नहीं कहाँ बाबर अवान और शिबली या जिसने भी फैसला किया है, फवाद चौधरी परसों लॉ मिनिस्टर बन गए। मतलब इस मुल्क का हाल देखें कि इतवार की सुबह को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना है और वो बन गए लॉ मिनिस्टर, और उन्होंने कह दिया था क्योंकि ये सब तैयारी करके आए थे, जिसमें डिप्टी स्पीकर भी मौजूद था, इन्वॉल्व था। स्पीकर साहब क्यों नहीं आ रहे? स्पीकर साहब इसलिए नहीं आ रहे कि वो साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ गवर्नर चौधरी साहब, उनको फारिग कर दिया गया, इस वजह से फारिग कर दिया गया कि वो इलीगल एक्शन करने के लिए तैयार नहीं थे। कितने लोगों को फारिग करेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला फतह कंबाइंड ऑपोजिशन की होगी और शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम का हल्फ जल्द से जल्द उठाएंगे। आ जाए एक सेकंड, 2 जुमले बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये बावर कराना चाहता हूँ मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम को कि आपने खुद अपनी आंखों से देखा कि पिछले 1 माह से किस तरह से ये हुकूमत जो है, ये जैसे मछली पानी के बाहर तड़पती है उस तरह ये तड़प रही है। कभी ये कहती है कि जो हमारे अरकान हमें छोड़ गए हैं वो गद्दार हैं, फिर वो कहते हैं हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, अगर वो वापस आ जाएं तो हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। फिर उन्होंने एलाइज को गद्दार कहा, फिर खुद जाके एक एलाई को मिलने की कोशिश की कि वो किसी तरह वापस आ जाए। ये सारे पाकिस्तान ने देखा है कि ये जो आखिरी वक्त में इन्होंने एक खरगोश निकालने की कोशिश की है कि हमारे पास एक ख़त है, वो ख़त उस चीज़ का सबूत था कि ये बाकी तमाम मरले जो हैं ये हार के घिस पीट के फिर आखिर ये एक स्काउंड्रल, आप अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है इस्तेमाल कर सकते हैं, कि उन्होंने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की जो कि पहले से उनके सीने में दबी हुई थी। यानी कहने का मकसद ये है कि ये इनके आखिरी हरबे थे, और आज जो आपने असम्बली में देखा वो अपने आखिरी हरबे हैं जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुँच सके। अब ये बिल्कुल हर तरफ से, अकल से भी, कानूनी आइनी तौर से भी, सियासी तौर पे भी, जमहूरी अंदाज से भी ये मुकम्मल तौर पे फारग हो चुके हैं। चंद लम्हे बाकी हैं, चाहे आप इलेक्शन के ज़रिए कह लें, चाहे असम्बली के ज़रिए कह लें, चाहे वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कहा जाए, पूरे पाकिस्तान ने इनके ऊपर गैरत मादी का नारा बुलंद कर दिया है और इनके दिन गिने जा चुके हैं, इसलिए इस तरह से हरकतों पे हैं। मैंने और भी बातें करनी थी लेकिन लीगल टीम आ चुकी है, काइंडली आप उनसे बात सुने। बहुत शुक्रिया जी। थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा कामरान साहब आगे आएंगे। आ जाए ना, इधर जगह इधर जी यार, जगह तो दे देना। हाँ जी, कामरान भी आ जाए ना, कामरान है आपके पीछे से। बिस्मिल्लाह।